राइट। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग एस्थेटिक बन सकते हो। और एस्थेटिक से कि मेरा मतलब यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं है कि आप मिडल पार्ट हेयर स्टाइल कर लो या फिर आप हद से ज़्यादा ढीले कपड़े पहनो। ये सब मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको जेन्युइन चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आप एक एस्थेटिक पर्सनालिटी या फिर कह लो कि इस जनरेशन के लुक्स को एडॉप्ट कर सकते हो। सो इन इस एस्थेटिक पर्सनालिटी को अचीव करने के लिए आप लोगों को सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। फर्स्ट, वेल डिफाइंड फेशियल स्ट्रक्चर, और सेकेंड, एक लीन एस्थेटिक फिजिक। सो दोनों के ऊपर हम वन बाय वन बातें करने वाले हैं। और पहले मिस्टेक्स जान लेते हैं कि क्या मिस्टेक्स आपको बिल्कुल नहीं करनी है। फर्स्ट मिसकंसेप्शन लोगों का ये है कि उनको मिड पार्ट हेयर स्टाइल रखनी पड़ेगी। तो अगर आप लोगों के ऊपर मिडल पार्ट हेयर स्टाइल नहीं जम रही है या फिर अच्छी नहीं लग रही है तो आप लोगों को मिडल पार्ट रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। या फिर वो जो मेसी हेयर्स वो सब आपको बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के ऊपर ये हेयर स्टाइल अच्छी लगती है तभी आप इनको रखो, वरना इन हेयर स्टाइल को रखना बंद करो। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर, जो कि है कि बेगी क्लोथ्स। अब आई नो कि बेगी क्लोथ्स का ट्रेंड चल रहा है, पर अगर आप हद से ज़्यादा ढीले कपड़े या फिर बेगी क्लोथ्स के लो वो पहनोगे तो वो भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये मिस्टेक्स है, इनको आप लोगों को बंद करना चाहिए। अब बात करते हैं एक्चुअल चीज़ों पे जो कि आप लोगों की पर्सनालिटी को, आपकी फ़िज़िक को एस्थेटिक लुक देगी। सो फर्स्ट चीज़ है कि हमको अपने फेशियल स्ट्रक्चर को यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो फेशियल स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो दी बेस्ट एक्सरसाइज है वो है थंब पुलिंग। और थंब पुलिंग का ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप लोग उसको देख सकते हो। और थंब पुलिंग के अंदर अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो हम थंब की मदद से अपने पैलेट के ऊपर फोर्स डालते हैं सो डेट हमारी जो चिकबोन्स है वो वाइड हो सके, हमारी जो लाइन शार्प हो सके और हमारा फेशियल स्ट्रक्चर फॉरवर्ड ग्रो कर सके। और सेकेंड चीज़ आती है फिज़िक। तो मैंने, अगर आप लोग जिम नहीं जा पा रहे हो तो मैंने होम वर्कआउट की एक फुल गाइड डाल रखी है। और फिज़िक के साथ में आप लोगों को लो बॉडी फैट परसेंटेज को भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने वो सलमान खान जैसी फ़िज़िक बना ली जो कि हम लोगों ने देखी 90s के टाइम की, तो वो फ़िज़िक अच्छी है पर वो फ़िज़िक यहाँ पे एस्थेटिक्स को सूट नहीं करती है। सो आप लोगों को लो बॉडी फैट परसेंटेज को भी मेंटेन करना पड़ेगा। और लो बॉडी फैट परसेंटेज से मेरा मतलब है यहाँ पे 10 से 15%, इतना लो काफ़ी होता है, क्योंकि इससे कम अगर आप जाओगे तो वो आपके लिए मेंटेन करने में मुश्किल होगा। अब हमारे दो एस्पेक्ट्स तो क्लियर हो चुके हैं। फर्स्ट, एक वेल डिफाइंड फेशियल स्ट्रक्चर, और सेकेंड, एक अच्छी फिज़िक। पर जो तीसरी चीज़ है वो है वेन। तीसरी चीज़ के ऊपर बात करते हैं जो कि है वेंस। अगर आप एक कम बॉडी फैट परसेंटेज की बॉडी को होल्ड करोगे तो आपकी वेंस वैसे ही दिखने वाली है। पर अगर आपकी वेंस नहीं दिखती, और मेनली जो वेंस हमारी दिखती है वो है फोरआर्म की, तो अगर आप कम बॉडी फैट परसेंटेज पे भी हो उसके बाद भी आपकी वेंस अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आप लोगों को फोरआर्म को ट्रेन करना स्टार्ट करना चाहिए। लाइक रिस्ट कर्ल जैसी एक्सरसाइज, उससे आपका फोरआर्म डेवलप होगा और आपकी वेंस ज़्यादा पॉपअप होगी। सो ये तीन चीज़ें हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी को एस्थेटिक बना सकती हैं। और कुछ और छोटे छोटे एस्पेक्ट आते हैं जिन पे अगर आप फोकस करते हो, उनको इम्प्रूव करते हो, तो आपकी फ़िज़िक और मतलब आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी और भी ज़्यादा एस्थेटिक बन जाएगी। और उनके अंदर आती है सबसे पहली चीज़, वो है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग से मेरा मतलब है कि अगर आप लोगों को पेची बियर्ड आती है तो आप उसको हटा सकते हो। और हाँ, एक मिस्टेक और है जिसको कि मैं पॉइंट आउट करना भूल गया था, जो कि है अपनी मुस्टेच को ट्रिम कर लेना, क्लीन शेव कर लें। पर आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है। अगर आपके ऊपर मूछें अच्छी लग रही है तो फिर आप रखो। तो आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है सो डैट आप अपना एक जो सबसे बेस्ट वर्जन है उसको निकाल पाओ। एंड कुछ और चीज़ें जैसे कि अपने शार्प फीचर्स, और शार्प फीचर्स के अंदर आईब्रोज़ भी आती है। अगर आपकी आईब्रोज़ थीन है तो आपको इनको ठीक करने की ज़रूरत है और डार्क बनाने की ज़रूरत है।